और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। दो 2009 में जब मंदी का दौर चल रहा था तो हमें लगा कि कौन गुजरात में निवेश करेगा, हमें वाइब्रेंट गुजरात समिट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे और हर हाल में वाइब्रेंट गुजरात समिट करेंगे। और उनके मजबूत इरादे से 2009 में सबसे ज्यादा निवेश हुआ। यह कहना है GCCI के पूर्व अध्यक्ष रूपेश शाह का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी रूपेश शाह की जुबानी। इट वॉज द टाइम ऑफ लेमैन ब्रदर्स। काफ़ी मंदी चल रही थी, तो हम सब चैम्बर के जो जितने कमिटी मेंबर्स हैं वो हम सब इकट्ठे हुए और डिस्कस किया कि व्हाट इज़ वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात तो वो समय है जब पूरे देश से नहीं, प्रदेश से भी लोग आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन समय वॉज नॉट कॉन्ड्यूसिव, इट वॉज वेरी बैड टाइम। 1930 के बाद पहली बार इतनी जोरदार मंदी आई थी कि ऑल द इंडस्ट्रीज वर वर्किंग नॉट इवन एट द हाफ कैपेसिटी, इवन लेस देन हाफ कैपेसिटी। तो हम सोचते थे कि ऐसे समय में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वी ऑल इन द चैम्बर जॉइंटली डिसाइडेड कि साहब को अपने जाके कहे कि व्हाई नॉट वी पोस्टपोन दिस वाइब्रेंट गुजरात फॉर अ ईयर और सो। हम सब गए, साहब को हमारा जो सूचन था वो हमने दिया, तो मोदी साहब ने हमें रोक लिया। मोदी साहब ने हमें कहा कि वाइब्रेंट गुजरात तो करना ही है, कम वॉट में इन्वेस्टमेंट होगा और जरूर होगा। और एक शायरी कही उन्होंने, आज भी मुझे वो शायरी याद है। उन्होंने कहा कि माना के अंधेरा गहरा है, माना के अंधेरा गहरा है प्रमुख साहब, लेकिन कौन कहता है दिया जलाना मना है। एंड immediately the mood of all our committee members changed. हमने सोचा बात तो सही है, काम करेंगे तो कुछ फल मिलेगा। We all did very hard work to make the Vibrant Gujarat success and it was a very successful event eventually. और बाद में all previous records were broken and highest investment in 2009 was recorded.